वर्क एंड वेजेस में भी एक एक कंसेप्ट बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे कंसेप्ट पूछे जाते हैं। जिस तरीके से आपने टाइम एंड वर्क में ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट पढ़ा है, जिस तरीके से टाइम एंड वर्क में आपने एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है, उसी तरीके से आपको वर्क एंड वेजेस में भी एक एक कैटेगरी, एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वर्क एंड वेजेस की। तो वर्क एंड वेजेस हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, कार्य तथा मजदूरी। वर्क एंड वेजेस को अगर आप देखोगे तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, आप जितना काम करोगे आपको पैसा उतना ज्यादा मिलेगा, जितना आप काम करेंगे आपको पैसा उतना ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? अब वर्क एंड वेजेस में बात करें तो सवाल को कैसे बनाते हैं, तो उसके पहले 2 मिनट का हम कंसेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है, कि हम सवालों को बनाते हैं तो बनाते कैसे हैं। जैसे 2 क्वेश्चंस होते हैं, 2 कंसेप्ट होते हैं। पहला होता है जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, जब हमारा समय क्या हो तो कांस्टेंट हो, तो उस समय पैसा कैसे बढ़ता है, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। तो आप मुझे खुद बताओ वर्क बराबर क्या होता है। तो वर्क बराबर हमारा होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क बराबर क्या होता है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम। कार्य बराबर क्षमता इनटू समय। मैंने कहा कि समय को मैं कांस्टेंट कर दे रहा हूं, समय को आपको लेना ही नहीं है। तो आपको क्या दिख रहा है कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, एफिशिएंसी के। ठीक है, और वर्क का मतलब होता है वेज। अगर हम सीधी सी बात करें तो वर्क का मतलब होता है वेज, यानी हम यहां साफ तौर पे कह सकते हैं मेरे भाई, साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि आपकी क्षमता जितनी ज्यादा होगी आपको पैसा उतना ज्यादा मिलेगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे, तो हम इसको ऐसे समझने वाले हैं, जैसे मान लो हमारे पास 3 लोग हैं, ए है, बी है। ठीक है, मान लो 2 ही लोग हैं, ए है और बी है। उनकी क्षमता का अनुपात 2:3 है। उनकी क्षमता का अनुपात 2:3 है और दोनों लोगों ने क्या किया है, बराबर दिनों तक काम किया है। दोनों ने ऐसे मान लीजिए कि 5-5 दिनों तक काम किया है। तो जब दोनों का समय बराबर है, जब दोनों का टाइम कांस्टेंट है, तो उनको पैसा इसी अनुपात में मिलेगा, यानी उनका वेज जो होगा वो 2:3 में मिलेगा। यानी अगर मुझे 5 रुपए देना होगा तो 5 रुपए में मैं 2 रुपए किसको दूंगा, ए को, और 3 रुपए किसको दूंगा, बी को। मतलब जो जितना ज्यादा कार्य करेगा, जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा होगी उसको पैसे उतने ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, जब हमारा समय कांस्टेंट होता है तो हमारा वर्क डायरेक्टली, हमारा वेज, हमारा पैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। जिस अनुपात में क्षमता होगी उसी अनुपात में हमें क्या मिलेगा माय डियर, तो उसी अनुपात में हमें पैसा मिलने वाला है। क्लियर है पॉइंट नंबर 1। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में अगर बात करें तो जब हमारा टाइम कांस्टेंट ना हो, जब हमारा समय कांस्टेंट ना हो, दोनों का समय अलग अलग दिया हो, व्हेन टाइम इज नॉट कांस्टेंट। तो टाइम अगर कांस्टेंट नहीं है तो वैसे केसेस में हम सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, यहां पर सवाल को देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारा 2 लोग है, ए है और बी है। ठीक है, ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता का अनुपात हमारा 2:3 है और यहां पर समय का अनुपात मान लीजिए कि एक ने 4 दिन काम किया है और दूसरे ने मात्र 2 दिन काम किया है। ठीक है, दूसरे ने मात्र 2 दिन काम किया है। तो सबसे पहले यहां पर जब हमारा समय बराबर नहीं होता है ना, तो उस केस में हम निकालते हैं उनके द्वारा किया गया काम। ठीक है, उनके द्वारा किया गया काम। तो आप बोलेंगे सर यहां पर अगर वर्क की बात करेंगे तो देखो इसकी क्षमता 2 यूनिट है और इसने 4 दिन काम किया है, यानी इसने 8 यूनिट काम किया है। इसकी क्षमता 3 यूनिट है और इसने 2 दिन काम किया है, तो इसने 6 दिन काम किया है, या कह सकते हो 6 यूनिट काम किया है। 2 यूनिट के हिसाब से 4 दिन यानी 8 यूनिट काम किया। 3 यूनिट एक दिन में काम करता है तो 2 दिनों में 6 यूनिट काम करता है। तो ये इनका वर्क का रेशियो आ गया। इस रेशियो को आप 4:3 भी कह सकते हो, इस रेशियो को आप 4:3 भी कह सकते हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं इनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो इनको जो पैसे मिलेंगे, जो इनको वेजेस भी मिलेगा, वो भी इसी रेशियो में मिलेगा, 4:3। वो भी क्या होगा, इसी रेशियो में मिलेगा, 4:3 में मिलेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस अनुपात में हम कार्य को करते हैं उसी अनुपात में हमारी मजदूरी मिलती है। सेम टाइम में क्या होता है कहानी, सेम टाइम में जैसे मैंने कहा, मान लो इसने 10 दिन काम किया और इसने भी 10 दिन काम किया, तो ए की क्षमता है यहां पर, मान लीजिए अगर हम सेम काम की बात करते हैं कि भैया अगर देखो यहाँ पे जैसे 2 लोग हैं, 2 लोगों की क्षमता मान लीजिए 2:3 है और समय में क्या किया है, दोनों ने सेम दिनों तक काम किया, 10 और 10 दिन तक किया है। तो इस हिसाब से इनका जो वर्क आता है वो आता है 2 × 10 और इनका आता है 3 × 10। बाद में क्या होता है, अगर इनका नंबर ऑफ डेज बराबर है तो वो कट जाता है और सीधा जो वर्क है वो 2:3 में आ जाता है और इस वजह से जो इनको पैसे मिलते हैं वो भी 2:3 में मिलते हैं। तो ये 2:3 क्या था, तो ये 2:3 एफिशिएंसी था। तो बस एक बात को अपने मन में बिठा लेंगे कि जब समय बराबर होता है तो जिस अनुपात में उनकी क्षमता होती है उसी अनुपात में उनको पैसे मिलते हैं, और जब समय बराबर नहीं होता तो यहां पर हम टोटल वर्क देखते हैं, किसने कितना काम किया है, कितने दिनों तक किया है, उसके अकॉर्डिंग टोटल वर्क आता है, और जो वर्क का रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, वेज का रेशियो कहलाता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल में हम आगे बढ़ेंगे, कि कंसेप्ट देखेंगे, नए नए कैटेगरी को देखेंगे, तो उस तरीके से हम सवालों को लगाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सवाल में कहा गया है यहां पर साफ तौर पे कि ए और बी जो है किसी कार्य को 20 दिन और 10 दिनों में करते हैं, वो उस कार्य का ठेका 45,000 रुपए में लेते हैं। तो बताओ ए का जो शेयर है वो कितना होगा, ए का शेयर कितना होगा, बता दो जल्दी से, ए का शेयर कितना होगा। तो कहा गया है सवाल में ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों और 10 दिनों में करते हैं,
उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया 45,000 का, तो बताओ उसमें ए का शेयर कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर कोई बात नहीं, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए की और बात करते हैं बी की, टाइम कितना ले रहे हैं, तो टाइम ले रहे हैं 20 और 10 दिन। टाइम कितना ले रहे हैं, तो 20 और 10 दिन, यानी टाइम का जो अनुपात है वो 2:1 है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी उल्टी, यानी 1:2 हो जाएगी। बताओ 1:2 हो जाएगा, यानी जो 45,000 रुपए हमें देने हैं, ये 45,000 रुपए जो है ये कितने का मान होगा, तो ये 45,000 रुपए 3 यूनिट का मान होगा। और उसमें हमसे किसका पूछा गया है, उसमें हमसे जो है वो ए का मान पूछा गया है। तो अगर 3 का मान 45,000 है तो ए का मान कितना होगा, तो ए का मान हमारा आंसर 15,000 रुपए होगा कि भैया ए को कितना पैसा मिलेगा, तो 15,000। असल में यहाँ ऑप्शन नंबर ए के यूनिट जो है वो चेंज है, आप इसको कर लेंगे 15,000 होगा इसका आंसर। कितना होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 15,000 जो है ये करेक्ट है। यहाँ पे 15,000 करेक्ट कर लीजिए। एकदम छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल जो है हम बढ़ाते चलेंगे। समझ में आ गया बात मेरे, ठीक है। समय का अनुपात 2:1 है, तो क्षमता का अनुपात 1:2 होगा। जो 45,000 है वो पूरे 3 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान बताना है, 15,000 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, ए और बी किसी कार्य को 25 तथा 20 दिनों में करते हैं, उनको 81,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उसमें ए का शेयर कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई, मेरे सभी शेयरों जल्दी से आंसर बता दो इसका कितना होगा। बुआ सवाल है, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर दे सकते हैं।